जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 4 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 जून के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। डिवाइन डायरेक्टर, ओ माय गॉड, बड़े तगड़े तगड़े कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 जून के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं आप। ओ माय गॉड, मैंने जैसा कि कहा था कि कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं आपके लिए। बिजनेस एंड जॉब एंड हेल्थ कैसी रहेगी वर्गोस की। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। मैरिज 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 के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, आपका डिवोर्स हो गया है, आप शादी करना चाह रहे हैं, सेकंड मैरिज हो सकती है आपकी। वैसे यहाँ पे 10 का कार्ड आ चुका है तो पक्की बात है आपका डिवोर्स हो चुका है या आपने मूव ऑन कर लिया है। ओके, एंड ये पार्टनर या तो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं या तो ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली आपके लिए शादी के रिश्ते देख रही है एंड आपके पार्टनर काफ़ी डरे हो सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के हो जाएं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनको आगे हम लोग चेक करेंगे। आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 13, 3, 2, 10, 3, 3। 3 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। नो नो नो, 333 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। एंड बस यहाँ पे कुछ और नंबर भी हैं 23, 20 एंड 25। ये नंबर भी आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ चुका है डेथ का, डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन खत्म हो चुका है एंड ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे थे। डिवाइन ने खुद इंटरवीन किया है, इसलिए किया है क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इस रिलेशनशिप में आपको मिल कुछ नहीं रहा था, आप लोग अपनी एनर्जी से एम्प्टी हो रहे थे, मतलब आपको ड्रेन कर रहा था ये रिलेशनशिप। आप डिप्रेशन में जा रहे थे, सैड हो रहे थे, आपको लग रहा था कि जैसे यहाँ पर आपको सिवाय दुख के, तकलीफ़ों के, डिप्रेशन के कुछ और मिल नहीं रहा था। इसी वजह से आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म किया गया है। अगर रिसेंटली ख़त्म हुआ है तो, एंड अगर पास्ट में भी ख़त्म हुआ है, आपका किसी के साथ डिवोर्स हुआ है, कुछ हुआ है, मूव ऑन किया है, तो उसके पीछे भी यही रीज़न था। ओके, तो यस, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आपसे कहा जा रहा है अगर आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप लोग गाइडेड हैं। जो कुछ किया जा रहा है वो आपके अच्छे के लिए किया जा रहा है। एंड फाइनली यहाँ पे लिखा है हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जैसे कि ये आपको लगता होगा कि आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके सोलमेट हैं, आपने बहुत सारी टैरो रीडिंग देखी भी होंगी, उसके बाद भी आपके पार्टनर के साथ आपका डिटैचमेंट हो गया है। तो इसका रीज़न ये होता है कि चाहे कोई आपका ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, मेन रीज़न ये होता है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ खुश रहें। तो मैंने आपको बताया कि आप लोग डिप्रेस हो रहे थे, सैड हो रहे थे, एनर्जेटिकली खाली हो रहे थे। तो जब डिवाइन को लगा कि ये इंसान आपको उस तरीके से सर्व नहीं कर रहा है जैसा आप डिजर्व करते हैं, तो उन्होंने डिवाइन इंटरवेंशन किया है, ये कनेक्शन को ख़त्म कर दिया गया है। ओके, या तो आपके पार्टनर अब सुधर जाएंगे, क्योंकि डेथ का मतलब न्यू बिगिनिंग भी होता है। तो अगर इनको सुधरना होगा तो ये सुधर जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपके पार्टनर को प्रूव करना है कि वो आपके लायक हैं कि नहीं, क्योंकि आप अपनी तरफ से दिए जा रहे डिप्रेशन लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। एंड डिवाइन ऐसा कभी होने नहीं देते हैं कि एक पर्सन को इतना पेन दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर
आपके पार्टनर जो हैं, सोल एक्सपेंशन का कार्ड आ चुका है, महाअवतार बाबा जी आ चुके हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की सोल, इनकी सोल इनको गाइड कर रही है। ये पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं एंड योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग। इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, इनको एहसास हो रही है अपनी गलतियों का। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। यहाँ पर इनके अंदर ये पहले थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, इन्होंने कई सारी गलतियाँ की हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। देखिए आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर कितने सारे भगवान आए हैं जो आपके पार्टनर को सद्बुद्धि देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन भी दिख रहा है कि कनेक्शन आपका काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि नेगेटिव एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं या पास्ट लाइफ के कर्मा इतने स्ट्रांग होते हैं जो कनेक्शन को बनने नहीं दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दिमाग पे एक फॉग ऐसा छाया हुआ था, इनको नहीं दिख रहा था सारी चीज़ें, या ये इमेच्योर थे। तो अब इनकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जा रहा है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो पास्ट में जो कुछ हुआ था ये सब क्यों हुआ। अगर इस वक्त आपके बीच में कनेक्शन कट ऑफ हो चुका है, आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई है या बिल्कुल ही रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, आखिर क्या रीज़न थे उसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये आपको अपने लव का ऑफर देना चाह रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये किस तरीके से आपके पास आए। इनको ये भी पता चल रहा है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल था, मतलब फीलिंग दोनों साइड से हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर यस, क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। इनको पता है, इनको ये इस बात को जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनसे लव करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल लव है, ये बात इनको पता है। लेकिन फिर भी ये इस चीज़ को और ज़्यादा डीपली डिग करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लिखा है कि ट्रस्ट व्हाट यू नो। यहाँ पर इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि जो तुम सोच रहे हो वही सच है। लेकिन यहाँ पे यस, ये जो है बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज के हो सकते हैं, या इनका कोई पास्ट हो सकता है कुछ इनके साथ ऐसा, या किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनको पता होते हुए भी ये इस चीज़ पर डाउट कर रहे हैं कि, या इन्होंने डाउट किया था जिस वजह से कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा था जिसकी वजह से आप दोनों का लव बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद भी कनेक्शन ख़त्म होने की नौबत आ गई। ओके, तो इस वक्त बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज जो हैं वो आपके पार्टनर को गाइड कर रही हैं। अब यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुके हैं ये कार्ड। देखिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं, बिल्कुल हार्डवर्क के कारण आपकी कमर, ओ माय गॉड, इनफैक्ट इतना ट्रैफिक रहता है कि कोई ना कोई आवाज़ जो है डिस्टर्ब करती रहती है। इसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। आप लोगों का या तो प्रमोशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, तो आप लोग विक्टोरियस पर्सन हैं। आपके ऊपर चाहे कितनी भी दिक्कतें दे दी जाएं, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं हारते हैं एंड इसी वजह से आप लोग विक्ट्री पाते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त अगर आपके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं तो समझ जाइए कि देखिए, अगर आपको कुछ बड़ा पाना है, कुछ ज़्यादा अचीव करना है, तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। एंड जब आप लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो आपको और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, क्योंकि आपके बॉस को या ईश्वर को लगता है कि अब आप कैपेबल हैं ये सब संभालने के लिए। ओके, तो ये जब आप जिम्मेदारियां आपको मिली हुई हैं, भले ही आपको थका रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि आप लोग एम्बिशियस हैं, क्योंकि आपको लग रहा है जैसे आप उतना अर्न नहीं कर रहे हैं जितना आपको चाहिए, तो आप लोग हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं। एंड ये जो हार्डवर्क है ये आपको सक्सेस की तरफ, सेलिब्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। ओके, मतलब ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। आप लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर काम ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि आपका फोकस अपने काम पे ज़्यादा है। इस वजह से अब देखिए, सब जगह तो बैलेंस बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी हेल्थ को लेके भी कंसर्न रहिए, क्योंकि अगर हेल्थ बिगड़ गई तब तो फिर आप अपने काम पे भी फोकस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वक्त आप अपनी हेल्थ को भी दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कि आपका मन डरने लगता है, इस तरह की कंडीशन है, क्योंकि पेज की एनर्जी आई है। तो हार्डवर्क तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अंदर से बहुत जैसे मन की मजबूती, वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है।
काफ़ी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या तो आपका मन विचलित हो रहा है, या तो आप परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर आ चुका है एंड 3 नंबर है। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन के पीरियड चल रहा है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि ये डेथ का कार्ड क्यों आया था, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो आपको सही से सर्व नहीं कर रहे थे। इस रिलेशनशिप में जो इनका मेन गोल था, अगर आप लोग सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम भी हैं, तो आप लोगों का मेन पर्पस होता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ खुश रहें, क्योंकि सोलमेट का मतलब क्या है, जो आपकी सोल से कनेक्ट हो। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है कि जो आपकी सोल का ही आधा पार्ट हो। ओके, तो जब आप अपने साथ खुश नहीं रहते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ भी निकल के आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप लोग अपने से दुखी हैं। आप लोग या तो आपके अंदर कुछ बैड हैबिट हो सकती हैं, कुछ एडिक्शन हो सकते हैं या फिर आप इतना टेंशन ले लेते हैं, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहली चीज़ तो कही जा रही है कि आप खुद के साथ खुश रहना शुरू करें, क्योंकि ये आपके चाहे सोलमेट हो चाहे आपके ट्विन फ्लेम हो, ये क्योंकि आपकी सोल का पार्ट है। तो अगर आप खुद से खुश नहीं हैं तो आपके पार्टनर भी आप ही की सोल का पार्ट है, आप लोग आपस में खुश नहीं रह पाएंगे। तो थोड़ा काम इनको करना है, जो इनका काम स्टार्ट हो चुका है, एंड थोड़ा काम आपका भी है। आपको हो सकता है कि ये गाइडेंस दी जा रही हो, मैसेजेस मिल रहे हों डिवाइन की तरफ से, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अकेले हैं तो अकेले में खुश रहिए, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ खुश नहीं रहेंगे तो आप दुनिया में किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। ओके, फिर चाहे आप जितनी रीडिंग देख लीजिए, चाहे जितना देख लीजिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको खुद से खुशी मिलनी चाहिए। यस, तो आपके पार्टनर जो है वो लोगों से पूछ रहे हैं, किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। यस, इनकी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, मतलब सिर्फ आप ही के साथ इनका एंडिंग कंडीशन नहीं चल रही है, बल्कि इनकी लाइफ में ही दिक्कतें चल रही हैं। यस, एंड ये किसी ना किसी से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी का बहुत बुरा दौर चल रहा है। एंड इनको ये भी लग रहा है कि शायद ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खोते चले जा रहे हैं, तो इसी वजह से डिवाइन इनको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इनको जगाया जा रहा है, इनको उस लेवल का पेन दिया जा रहा है जिससे कि इनकी आंखें खुलें। अब देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि डिग्री चलती हैं, जैसे कि 3rd डिग्री यूज़ किया जाता है या इससे ऊपर की डिग्री यूज़ की जाती है लोगों को ठीक करने के लिए। वैसे तो ये क्रिमिनल के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर, जिसको जो चीज़ जैसी लैंग्वेज समझ में आती है वैसी लैंग्वेज में डिवाइन समझाते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जब तक सच्चाई को देख नहीं लेंगे, जब तक इनको समझ में नहीं आ जाएगा कि इनको क्या करना है, किस तरीके से आपके साथ चलना है, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर दूसरों से परमिशन बहुत लेते हों, ये जो है अपने दिमाग से चलते ना हों, दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हों, या कोई थर्ड पार्टी है जिसके कहने पे चलते हों। तो अब वहाँ पे ट्रांजिशन आ रहा है, मतलब कि इनको बताया जा रहा है कि आप सब पे विश्वास नहीं कर सकते, आपको अपनी अकल से चलना है। ओके, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके, ये बुरे नहीं है, बल्कि मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है, या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, या तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये किसी और के साथ मैरिड हैं, ये सब मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ओके, तो यहाँ पर ये आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों में एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस ले लेते हैं जो इनको रोक देता है। ओके, तो ये अब जो है आपके साथ सेलिब्रेशन चाह रहे हैं। ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है जो आपसे भी कनेक्ट है, लेकिन वो जो है मिसगाइड कर रही है इनको। यस, थर्ड पार्टी ने मिसगाइड किया हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आपकी तरफ आने की। जब जब ये आपकी तरफ आने की सोचते हैं, इनकी हिम्मत गायब हो जाती है। लेकिन जब ये अकेले में बैठ के आपके बारे में सोचते हैं तो सीधे शादी के ही बारे में सोचते हैं। मतलब प्लानिंग बहुत चलती है, लेकिन एक्शन के नाम पे ज़ीरो हो जाते हैं। एंड इस चीज़ का इन्हें पछतावा भी बहुत ज़्यादा है। इन्हें लग रहा है कि ये सोचते ही रह गए एंड ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया होता, अगर इन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती, तो आज ये कंडीशन नहीं आई होती। इसी वजह से यहाँ पे महाअवतार बाबा जी आए हैं इनकी सोल को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। इनकी सोल एक्सपेंड होंगी जिससे कि ये आपके साथ इक्वल सेम पेज पे आ पाएँ। ओके, तो आपके पार्टनर फ्यूचर तो आपके साथ देख रहे हैं,
फिनिक्स का कार्ड आ चुका है, बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो इन्होंने बहुत बुरा टाइम देख लिया है, आपके साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया है, अभी गुजर रहे हो सकते हैं ये इसी टाइम से जो बहुत बुरा है, लेकिन फ्यूचर ये आप ही के साथ देख रहे हैं, इनको दिख रहा है ये इस कदर इनको, मैंने क्या कहा था, 3rd डिग्री वाली जो बात कही थी कि किसी इंसान को वहाँ तक पेन दिया जाता है जहाँ तक वो अपने चीज़ों को, गलत चीज़ों को छोड़ नहीं देता है। तो यहाँ पर इनको राख में मिला करके फिर से तैयार किया जाएगा, मतलब कि इनको फिनिक्स की तरह निकलना पड़ेगा, तब ये उन सारी मुसीबतों से छुट्टी पाएंगे एंड ये स्ट्रांग होकर के आपके साथ अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि इनके साथ आपकी शादी होनी है। तो वो करने के लिए डिवाइन को जो भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा। ये चीज़ काफ़ी हार्श होती है, काफ़ी पेनफुल होती है, लेकिन जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करना चाहूँगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।